एक समय की बात है, एक युवती जिसका नाम किसा गौतमी था, उसका एक लौता और प्यारा पुत्र अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी अपने पुत्र के शव को सीने से लगाए गांव-गांव भटकने लगी। वह हर किसी से यह प्रार्थना करती कि कोई उसके पुत्र को पुनर्जीवित कर दे। गांव वालों ने उसे समझाया कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, लेकिन माँ का शोक इतना गहरा था कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। निराश होकर वह अंत में गौतम बुद्ध के पास पहुंची। किसा गौतमी ने बुद्ध के चरणों में अपने मृत पुत्र को रख दिया और रोते हुए कहा, हे भगवान, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। मैंने सुना है कि आप में यह शक्ति है। बुद्ध ने बड़ी ही शांत और करुणामय स्वर में उसकी बात सुनी। उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवन दान दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। किसा गौतमी की आंखों में आशा की एक किरण जगी। उसने तुरंत कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरे पुत्र को बचा लीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम गांव में जाओ और एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ, लेकिन ध्यान रहे वह सरसों के बीज तुम्हें उसी घर से लाने हैं जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी तुरंत सरसों के बीज लेने के लिए दौड़ पड़ी। वह आशा से भरी हुई गांव के पहले घर के दरवाजे पर गई और पूछा, क्या आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज दे सकते हैं मेरे मृत पुत्र के लिए? घर के मालिक ने कहा, हाँ अवश्य, मैं तुम्हें बीज देता हूँ। फिर किसा गौतमी ने बुद्ध की शर्त दोहराई, लेकिन क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर के मालिक ने उदास होकर जवाब दिया, मेरे पिता, दादाजी और मेरी पत्नी, हम सभी ने अपने प्रियजनों को खोया है। इस घर में कई मौतें हुई हैं। किसा गौतमी निराश होकर दूसरे दरवाजे पर गई, फिर तीसरे और फिर चौथे। हर घर से उसे एक ही जवाब मिला, हमारे यहाँ माता पिता, भाई बहन, बच्चे या दादा दादी में से किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। शाम होते होते किसा गौतमी खाली हाथ लेकिन शांत मन के साथ बुद्ध के पास लौटी। वह समझ चुकी थी कि इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। दुख और मृत्यु एक सामान्य सत्य है। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सरसों के बीज ला पाई पुत्री? किसा गौतमी ने सिर झुका लिया और कहा, भगवान, मैं भटक गई थी। मैंने सोचा था कि केवल मेरा ही पुत्र मरा है और मेरा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मृत्यु जीवन का एक अलग न होने वाला अंग है और इस दुख को केवल मैं नहीं बल्कि हर कोई अनुभव करता है। मैंने अपना मोह छोड़ दिया है। इस क्षण किसा गौतमी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसने अपने पुत्र के शव का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध के शिष्यों में शामिल हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मृत्यु एक सामान्य सत्य है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु से भागना या उसे अस्वीकार करना असंभव है। दुख केवल हमारा नहीं है, यह हर मनुष्य का साझा अनुभव है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।